बादल और बिजली, नाम भी गजब के हैं। तभी तो यह फिल्म जो है आज भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास का सबसे सुपर और डुपर फिल्म रहा। बादल और बिजली दोनों के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। आज भी जब बादल निकलता है तो बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो न जाने कितनों को बेघर करके रख देती है, कितनों की जान ले लेती है, और कितने तहस नहस हो जाते हैं। वही बिजली जो बादल पे जाकर के गिरी और बादल को अपना बनाकर ही दम लिया। वर्ष 1994-95 का वह दशक, भोजपुरी सिनेमा का उभरता हुआ दौर। उस समय स्वर्गीय कामता नाथ दुबे जी एक बरौली में सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनको फिल्मों से बहुत लगाव था। आप देख सकते हैं उनकी यह तस्वीर लगी है। कामता नाथ दुबे जिनका जन्म हुआ था 1/7/1929 को, और नश्वर शरीर का त्याग उन्होंने किया था 11/6/2010 को। इनके द्वारा एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया गया था जिसमें प्रोड्यूसर थे। उस फिल्म का नाम था नैया लगवनी सैया से। अपने ज़माने की सबसे सुपर डुपर फिल्म रही, और इस फिल्म के जितने गाने थे सब गाने हिट रहे, और यह फिल्म गानों को लेकर के पूरे देश में विशेष ख्याति अर्जित की। नैया लगवनी सैया की शूटिंग जहाँ जहाँ और जिन जिन स्थानों पे हुई, उन स्थानों पर मैं चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि अपने ज़माने का सुपर डुपर फिल्म किस प्रकार से और कहाँ फिल्माया गया था। मेरे साथ उस फिल्म के कलाकार हैं और वर्तमान के पत्रकार हैं संपूर्णानंद संतोष, जिनके साथ मैं हूं, और जगह जगह चल कर के देखेंगे कि कहाँ किस गाने और किस सीन को फिल्माया गया था। संपूर्णानंद संतोष उस समय उस फिल्म के तमाम कारीगरों में शामिल थे, और इनके भी कुछ रोल रहे, कुछ भूमिका इनकी भी उस फिल्म में रही है। आइए, मैं नैया लगवनी सैया की शूटिंग जिस स्थल पे हुई थी मैं आ गया हूँ वहीं, और यह वही फुलवारी है जिस फुलवारी में उस फिल्म का शूटिंग हुआ था। नैया लगवनी सैया से फिल्म बादल और बिजली की प्रेम कहानी पर आधारित है। बंजारे आते हैं और ठाकुर की इसी हवेली के बगल में यह बगीचा है। इसी बगीचे में फिल्म में आप जिस फुलवारी को देखते हैं, जिस बगीचा को देखते हैं, यह वही बगीचा है। इसी बगीचे में बंजारे आते हैं और ठहरते हैं। बंजारों के आने की और ठहरने की सूचना जैसे ही ठाकुर को मिलती है, ठाकुर अपने पुत्र बादल के साथ अपने कुछ लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर के बंजारों को उस बगीचे से हटा दो। बंजारे अगर बगीचे में रहेंगे तो फुलवारी को बहुत नुकसान करेंगे। बादल अपने कुछ बुजुर्ग करिंदों के साथ फुलवारी में आते हैं और बंजारों को हटाने का प्रयास करते हैं। तब तक बादल की नज़र बिजुली नामक एक सुंदर सुशील लड़की पे पड़ती है, जो काफ़ी सुंदर और सुशील थी। बिजली को देखते हैं जैसे बादल, तो बादल अब बंजारों को हटाने की बात छोड़ देते हैं और बंजारों को बसाने की मनसा पाल लेते हैं। वे दौड़े दौड़े जाते हैं चकबंदी ऑफिस, और वहाँ से एक आंकड़ा निकलवाते हैं जिसमें यह देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ कितनी गर्मजरुआ की ज़मीन है। उस ज़मीन पे बंजारों को अस्थायी रूप से बसा लिया जाए, और बिजली और बादल का यह प्रेम जो है जन्मों तक चले। यही कहानी थी ना? जी जी, बिल्कुल यही कहानी थी। कहानी यही थी, जी। बिजली और बादल दोनों का प्रेम। और खासकर जो है ये बगीचा जो है, बगीचा में बंजारों इसी बंजारों बगीचे में बंजारे ठहरे थे। इसी बंजारे के लिए जो बना गया था सेट, इसी बगीचे में बना था। जी। और बंजारों का जो टेंट था, सारा चीज़ यहीं बनाया गया था। जी। और इससे कुछ दूर आगे जी। ठाकुर की हवेली थी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और जो बंजारों के सरदार के रोल में थे, स्वर्गीय हमारे पूजनीय बाबा कामता नाथ दुबे जी। जी, वे खुद सरदार के रोल में थे। उस समय स्वर्गीय माननीय बच्चा बाबा भी थे, और दोनों लोग सामूहिक रूप से इस फिल्म में काम किए। और दोनों इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उन लोगों ने अपना पैसा भी लगाया था। लोगों के लिए अद्भुत। यह वही फुलवारी है। इसी फुलवारी का दृश्य आप नैया लगवनी सैया में देख सकते हैं। जब भी आप यूट्यूब या अन्य चैनलों पर जाएंगे और नैया लगवनी सैया फिल्म को सर्च करेंगे, तो भोजपुरी जगत का सबसे सुंदर वह फिल्म जो करोड़ों दिलों पे राज करते रहा, आज
वर्तमान परिवेश में भोजपुरी जिस दौर से गुजर रहा है वह दौर दूसरा है और वह दौर दूसरा था। आज हम देख सकते हैं कि भोजपुरी इतनी अश्लीलता का पर्याय बन के रह गई है कि एक भोजपुरी में गाना सुनने को मिल रहा है, थोड़ा सा ढील द ढोड़ी दनी छील द। कैसे गाना है ये गाना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें जितने पारंपरिक गीत देखिए वही तनकी भर ढील द ढोड़ी जनी छील द। आज की भोजपुरी और कल की भोजपुरी में उस समय गाना था जाने कहाँ बिंदिया हेराए गईले भौजी रे। वो गाना को परिवार के साथ भी आप बैठ करके सुन सकते थे, सबसे मिलना जुलना होता था और सब लोग एक साथ बैठ करके उस फिल्म के गाने को सुनते थे, फिल्म को देखते थे। और आज ये ढोढ़ी वाली गाना जैसे बजता है, औरतें एक तरफ आंचल में मुंह छुपाए भागती हैं और पुरुष एक तरफ मुंह घुमा के निकल जाते हैं। आइए यह वही जगह है, यहाँ कौन कौन गाना शूटिंग हुआ था? यहाँ लगभग 2-3 गाने, यहाँ तो लगभग पूरी फिल्म ही शूटिंग हुई थी। पूरी फिल्म की शूटिंग ही इसी लोकेशन पे हुई थी। जी और इसमें जो था कि मोरे राजा हो अंगूरी पे नाचेला जहान, जी। जैसे बहुत सारे चीज़ जो है। मोरे राजा हो अंगूरी पे नाचेला जहान, इस गाना को जब मैं बच्चा था उस समय से सुन रहा हूँ और मेरे गुरुदेव हुआ करते थे। आज वे शिक्षा विभाग के बिहार के बहुत ऊंचे पद पे विराजमान है। जन शिक्षा निदेशालय पटना में अभी वे बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं। उस समय उनका फिल्मों से बड़ी लगाव था। जो सिवान जिले के बढ़रिया प्रखंड के नबिहता गांव से आते हैं जनाब आर चंद्रा साहब, वे मेरे गुरु भी हैं और फिल्मों से उनकी बड़ी मित्रता थी। फिल्म में काम करना, सीरियलों में काम करना वे जानते थे। उस समय 1994-95 का बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उस समय प्रभात खबर में उनकी एक आर्टिकल छपी थी, नैया लगवनी सैया से एक अच्छी शुरुआत, जिसमें पूरी कथा को उन्होंने एक छोटी सी आर्टिकल में इतने सुंदर ढंग से आर चंद्रा साहब ने सजाया था कि उस अखबार के पेज को आज भी मैं अपने फाइल में सिमट करके रखा हूँ और जब भी उसको पढ़ता हूँ तो एक बार उस फिल्म को अवश्य देखता हूँ। अब तक मैं हजारों बार उस फिल्म को देख सका हूँ। कारण है केवल आर चंद्रा साहब का वह लेख, नैया लगवनी सैया से एक अच्छी शुरुआत। इतना सुंदर आलेख और इस फिल्म की पूरी कहानी उसमें उन्होंने दर्शाया था। यह वही स्थल है जहाँ नैया लगवनी सैया फिल्म को फिल्माया गया था। बादल और बिजली की प्रेम कहानी यहीं से प्रारंभ हुई थी, दोनों यहीं मिले थे और इसी में सर्पदंश की घटना हुई थी। क्या था वह सर्पदंश का घटना? सर्पदंश का जो घटना था, वो गुरेरा जो है विलेन जो रहता है जी वह बादल को मारने के लिए जी सर्प को भेजता है जी। कि जाओ और जा करके उसको ऐसे काटो कि पानी भी ना मांगे। गुरेरा, वही गुरेरा जो बिजली को चाहता था और बिजली गुरेरा को नहीं बल्कि बादल को पसंद करती थी। जो बादल ठाकुर के हवेली का सबसे युवराज हुआ करता था। गुरेरा को जब यह नगवार गुजरने लगा कि बिजली मुझसे प्रेम नहीं करती है और बादल से प्रेम करती है, तब गुरेरा तंत्र विद्या का सहारा लिया और एक विषैले विषधर नाग को भेजा और गुरेरा ने बादल को डसने के लिए एक सर्प भेजा। सर्प दुर्भाग्यवश जाके बादल को डस भी लिया और वह यही स्थल है जहाँ बादल को सर्प डसा था, लेकिन तांत्रिकों के प्रयास से उसे शायद बचा लिया गया था। तांत्रिकों के प्रयास से नहीं, बिजली खुद है उसका जो खून है चूस चूस के निकाली थी और बिजली ने ही बादल का जान बचाया। उसके लिए तांत्रिक भी आए, डॉक्टर लोग भी आए, सभी लोग, लेकिन चूंकि वो बंजारन थी। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो जानू बस तुझे अपना जानू रे। बिजली शायद इसी तर्ज पे बादल को चाहती थी और बिजली को जैसे यह सूचना मिली थी कि बादल को सर्प विषधर डस लिया है, बिजली दौड़े दौड़े आई और जिस स्थल पे बादल को सर्प डसा था वहाँ से वह उसके समूचे खून को चूस गई, अर्थात अपने जान की बाजी लगा करके बादल को बचा लिया था। अद्भुत प्रेम कहानी है यह, आप देखेंगे। एक छोटा सा बच्चा है मेरे साथ। बाबू जानते हो यहाँ फिल्म बना था? नहीं जानते हो? नहीं जानता है यह लड़का। यही वह स्थल है। और क्या है कहानी यहाँ की? यहाँ की कहानी यही है कि फिल्म की शूटिंग पूरी यहाँ हुई थी। यहाँ दूर दराज से लोग, चूँकि ये नया चीज़ था यहाँ के लिए, और लोग सुनते थे कि यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो रात दिन लोग एकदम मेला के तरह, ये जो चारों तरफ का जो इलाका है बिल्कुल मेला के तरह। फिल्म जगत के कितने बड़े बड़े मशहूर कलाकार देश के यहाँ आ चुके हैं अब तक? देखिए, हमारे जो गुरु जी थे स्वर्गीय बाबा कामतानाथ दुबे जी, तो वो एक कला के क्षेत्र में या बरौली के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। उन्होंने जॉनी वाकर जैसे जो कॉमेडियन थे, भारत के मशहूर फिल्म हस्ती जॉनी वाकर जी, उनको उन्होंने बुलाया था।
सितारा देवी जो कथक नर्तकी थी उनको उन्होंने बरौली हाई स्कूल के ग्राउंड में बुलाया था। ऐसे कई महान हस्तियों को उन्होंने बुलाया। उसके बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में इस एक फिल्म का भी निर्माण किया। अपने माने बहुत बड़े पैसे का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग करवाई और करवा करके, और उस समय फिल्म की शूटिंग समझिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ लोग मानते थे कि पूरा बॉम्बे का यूनिट आया है, बाहर से लोग कलाकार आए थे, कुछ गोरखपुर से लोग थे, कुछ बॉम्बे। उस समय देखने के लिए यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आए होंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे और रात में सो जाते थे। जिस तरह से रात में किसी आयोजन में जाते हैं, रुक जाते हैं, तो इससे लोग अपने घर से खाना बना करके आते थे। आकर के जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी, पता चलता था तो लोग मायूस हो जाते थे कि भाई आज शूटिंग नहीं हो रही है। इधर इलाके के तमाम सिनेमा घरों में वह फिल्म जब चला होगा तो बड़ी भीड़ लगी होगी बॉक्स पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। इसके ठीक सामने रोड है, रोड के सामने जो एक सिनेमा हॉल है, इसी में फिल्म रिलीज की गई थी। सिनेमा हॉल का नाम है पायल टॉकीज। कब तक, कितने दिनों तक पायल में चला था यह सिनेमा? पायल में हमको लगता है कि लगभग 6 महीना ज़्यादा दिन तक चला था। 6 महीना तक चला था। आप देख सकते हैं नैया लगवनी सैया से अद्भुत प्रेम कहानी पर आधारित यह फिल्म थी। प्रोड्यूसर से स्वर्गीय कांतानाथ दुबे जी, और इन्हीं के अथक प्रयास से सारण के बरौली प्रखंड के इस पावन पवित्र धराधाम पर भोजपुरी को एक अलग पहचान देने की प्रयास कांतानाथ दुबे जी के द्वारा किया गया था, जिस प्रयास में वे सफल भी रहे। लेकिन आज वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, और वैसे भोजपुरी के महानायकों के इस धराधाम से जाते ही भोजपुरी आज अश्लीलता और बदनामी के रूप में जानी जाती है। आज भोजपुरी का नाम जैसे ही जुबां पे आता है, लोगों के मन में एक अलग प्रकार की घृणा की भाव आ जाती है। लेकिन जैसे ही जब मैं बात नैया लगवनी सैया की, पिया रखिया सिंदूरवा की लाज जैसे फिल्मों की चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि वाह गजब वह फिल्म था, और गजब उसके हीरो थे, गजब उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने उतनी महान फिल्मों का निर्माण किया था। यह वही बरौली की पावन पवित्र भूमि है जिस पर भोजपुरी को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया था, और पहचान प्राप्त भी हुई थी। लेकिन वैसे महान विभूतियों के इस धराधाम से जाते ही आज भोजपुरी जो है अश्लीलता की भेंट चढ़ के रह गई है। खासकर इस फिल्म का जो बैनर था, उस बैनर का नाम था गुरु फिल्म प्रोडक्शन जी। और ये गुरु फिल्म प्रोडक्शन जो है खासकर टुकर बाबा जो बगल में हमारे यहाँ स्थान है उनका, और यहीं से जुड़ा हुआ ये है, टुकर बाबा का स्थान है जी। और गुरु फिल्म प्रोडक्शन जो है के नाम से जी का प्रोडक्शन हाउस था, और लगभग यहाँ सब शूटिंग जो हुआ है यहीं के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। बाहर से लोग आए थे कुछ, और कुछ यहाँ के लोग थे, और ये लोकेशन यही है टुकर बाबा के इर्द गिर्द। बंजारे आते हैं, और बंजारे ठाकुर की हवेली के बगल में स्थित एक बगीचे में ठहरते हैं। बंजारों के बगीचे में ठहरने की सूचना जैसे ठाकुर की हवेली तक पहुंचती है, ठाकुर को यह लगता है कि बंजारे आए हैं तो फुलवारी को तहस नहस करके रख देंगे, और वे अपने कुछ कर्मचारियों के साथ अपने पुत्र को भेजते हैं कि जाकर के बंजारों को बगीचे से अर्थात फुलवारी से बाहर निकाल देने के लिए। ठाकुर को का वह लाडला जैसे इस फुलवारी में आता है, और फुलवारी में पहुंचते ही बंजारों के बीच एक सुंदर सुकांत और सुशील लड़की रहती है जिसका नाम बिजली रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे में समा जाते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, यही कहावत चरितार्थ होती है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे मिलना जुलना भी प्रारंभ होता है, और यह वही स्थल है जिस स्थल पे दोनों का मिलन हुआ था। यह क्या, इस स्थल की क्या है, उस फिल्म में क्या था? जी, इस स्थल का नाम है टुकर बाबा का स्थान है, पवित्र स्थान है। और ये टुकर बाबा एक संत हुआ करते थे, अघोर पंथ के संत थे जी। और उन्हीं का आश्रम है। बहुत श्रद्धा भक्ति से लोग यहाँ आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं। नैया लगवनी सैया के फिल्म के दौरान यहाँ किस सीन को शूटिंग किया गया था, फिल्माया गया था? यहाँ हीरो और हीरोइन दोनों का प्रेम फर्स्ट जो है, प्रेम मिलन यहीं से शुरू हुआ था। हीरो का नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, क्या नाम था? यूसुफ खान हीरो का नाम था। नहीं, वो फिल्म में क्या नाम था? बादल था। बादल। देखिए, मैं स्मरण में नहीं था। बादल और बिजली नाम भी गजब के हैं, तभी तो यह फिल्म जो है आज
भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास का सबसे सुपर और डुपर फिल्म रहा। बादल और बिजली दोनों के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। आज भी जब बादल निकलता है तो बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो न जाने कितनों को बेघर करके रख देती है, कितनों की जान ले लेती है और कितने तहस नहस हो जाते हैं। वही बिजली जो बादल पे जाकर के गिरी और बादल को अपना बनाकर ही दम लिया। यह वही स्थल है, आप देख सकते हैं टूकर बाबा का स्थान। इसी स्थल पे बादल और बिजली दोनों का मिलन हुआ था। दोनों का मिलन यहाँ हो भी क्यों नहीं, पर्यावरण का संतुलन है। यहाँ बट वृक्ष है, पीपल है, दोनों अति प्राचीन वृक्ष हैं। उस समय यह वृक्ष थे जी। ये जो देख रहे हैं चौतरा, ये वृक्ष थे। सारा जो नया बना हुआ है नया। यहाँ कोई गाना हुआ था कि नहीं? जी जी, यहाँ गाना हुआ था, यावा यावा हैने आवा तन को देर न लगावा। उसका एक अंतरा का शूटिंग इसी जगह पे हुआ था, जस्ट इसके पीछे। और बगल में सरोवर है, उसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। बगल वाले सरोवर में ये देखते हैं हीरो और विलेन दोनों जो लोग थे, तो दोनों का एक द्वंद्व दिखाया गया। दोनों में आपस में मारपीट होता है। अच्छा, ये वही सरोवर है जिस सरोवर में मारपीट का दृश्य जो है दर्शाया गया है। और उसमें जो है हीरो बादल और जो विलेन है गुरेरा जी, दोनों आपस में भिड़ते हैं और इसी में तालाब में दोनों लड़ते हैं। यह सीन दिखाया गया यहाँ। क्या कारण था दोनों की लड़ाई का, गुरेरा और बादल के बीच? यानी कि फिल्म का जो विलेन था उसका नाम था गुरेरा, बड़ा बड़ा मूछ वाला था। नहीं, बड़ा बड़ा मूछ वाला नहीं था। वो जो मेन विलेन था जी, वो लंबा और मोटा, काफी कद काठी में हीरो के समान ही विशाल का था। अच्छा, तो उसका नाम गुरेरा था। वो बंजारा था। बंजारे जो थे उनमें से बंजारों में के टोली में से जी, वो एक जो सरदार थे जी, उनका काफ़ी चहेता था। जी, और वो जो है सरदार के बाद सरदार की दावेदारी मैंने पेश कर रहा था कि इसके बाद मैं ही सरदार बनूंगा। जी, और बिजली को मन ही मन चाहता था, जी, लेकिन बिजली चूंकि हीरो विलेन से जी। दूर रहती थी और हीरो को देखिए, बिजली नहीं चाहती थी कि बादल को छोड़ करके वह गुरेरा से प्यार करे, और गुरेरा बिजली को बहुत चाहता था। यानी कि एक तरफा प्यार था। गुरेरा बिजली को चाहता था और बिजली बादल को चाहती थी। इन्हीं द्वंद्व के बीच गुरेरा और बादल दोनों बिजली को चाहते थे, और दोनों के बीच इसी सरोवर में युद्ध लड़ाई हुआ था। जब आप नैया लगौनी सैया की भोजपुरी फिल्म देखेंगे तो दोनों के बीच, बादल और गुरेरा के बीच जो लड़ाई हो रही थी वह सरोवर कोई और नहीं, यही सरोवर था। और आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद अंदाज़ा लगेगा कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। यह वही सरोवर है जहाँ गुरेरा और बादल दोनों आपस में घंटों लड़ते हैं। बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद वह विवाद समाप्त होता है। यह वही स्थल है जहाँ बादल और गुरेरा दोनों लड़ते हैं। कारण रहती है बस बिजली। बिजली तो बादल को चाहती है और बादल भी बिजली को चाहता है। बीच में विलन के रूप में गुरेरा आता है, जो चाहता है कि बिजली बादल से प्यार नहीं करे और बिजली गुरेरा से प्यार करे, जबकि बिजली को यह पसंद नहीं था।